नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में रिज़ल्ट को लेकर आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट को लेकर नवंबर में जानकारी ऐसी मिली है। और कोर्ट में सुनवाई होने के बाद, कोर्ट में जो है मैटर आपका सुना जाने के बाद, जब मैटर खारिज हो गया, उसको डिस्पोज्ड कर दिया गया, तो उसके बाद जैसा कि आप सभी बहनें बहुत ज़्यादा निराश हुई। और यहाँ पर देखिए, जो कोर्ट मैटर था, आपका मैटर जो है वो पहले से कोर्ट में चल रहा है, आप सभी को पता है, जिनकी की 3 सितंबर को डेट लगी हुई है। लेकिन जो मैटर खारिज हुआ उसके बाद देखेंगे बहनें बहुत ज़्यादा निराश हो गई कि कुछ नहीं हो रहा है। अब लगभग जो है 15-20, मान के चलिए कि 20 दिन का और भी आपको वेट करना पड़ेगा। तो क्या कुछ होगा, या अभी जो सुनवाई हुई उसका जो कोर्ट ऑर्डर आया, कोर्ट ऑर्डर से क्या कुछ उम्मीदें हैं, या फिर इसी तरीके से चलेगा और अगली सुनवाई में भी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप सभी को बता दें कि जो भी आपकी सुनवाई हुई उसमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसका पॉजिटिव आपकी भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों पॉजिटिव पड़ेगा? अगर आप किसी अभी आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग जो भी भर्तियाँ हुई हैं आपके यूपी में, कई ऐसी भर्तियों में ऐसा केस हुआ है। लेकिन जब कोर्ट निर्देश दे देता है, एक बार कोर्ट के निर्देश देने के बाद फिर पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप में जो भी सुनवाई है उसको करवाया जाए, जो डेट 3 सितंबर को लगी हुई है। तो क्या उससे पहले भी सुनवाई हो सकती है? ये भी अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ा सवाल है। देखिए, वो तो हो सकता है, लेकिन पहले केस को मेंशन करवाना होगा। ये आयोग और विभाग कर सकते हैं। बाकी आप लोग केवल प्रयास कर सकते हैं, आयोग और विभाग पर दबाव बना सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे सकते हैं अपनी भर्ती में स्टे को जल्द से जल्द हटवाने के लिए। बस यही किया जा सकता है। और जो आपका देखेंगे नवंबर में रिज़ल्ट की बात कही गई थी कि यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती का जो रिज़ल्ट है वो नवंबर के महीने में दिया जाएगा, वो आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट की बात हुई थी। फ़ाइनल रिज़ल्ट की वो बात हुई थी आपकी। और अभी भी वो संभावना आपकी 90% है। आप मान के चलिए 90% संभावना है कि नवंबर में आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट आएगा। सितंबर में जहाँ तक जो है जानकारी मिल रही है कि सितंबर में मामले को निस्तारित करवा दिया जाएगा कोर्ट से। और उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा इसमें जो भी चीज़ें हैं, योग्यता को लेकर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो वो कन्फ्यूज़न जो है वो आपके और हमारे मन में है, ऐसा नहीं है। आयोग और विभाग तो उसको लेकर क्लियर ही होंगे। उन लोगों ने नोटिफिकेशन में जो भी निकाला है उसको लेकर वो क्लियर होंगे। तो डीवी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर सितंबर में मामले का निस्तार हो जाता है तो सितंबर में रिज़ल्ट भी आपका आ जाएगा, अक्टूबर में आपकी डीवी भी करा दी जाएगी, और नवंबर तक आपका लास्ट जो है रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट। तो प्रयास क्या करना है आपको, जो भी गोरखपुर या लखनऊ के आसपास की बहनें हैं, आप लोगों को मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते रहना है। जब भी यहाँ पर जनता दरबार लगता है, चाहे वो गोरखपुर में लग रहा हो या फिर लखनऊ में, आप सभी बहनें बिल्कुल एक्टिव रहिए ज्ञापन देने के लिए। और कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया है उससे आपको बिल्कुल भी हताश या निराश नहीं होना है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, आपके पक्ष में है। अभी तक जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं मीन्स बस सभी लोग का अनुमान था कि हाँ इस महीने में हो सकता है या फिर इस वर्ष भर्ती पूरी हो पाएगी या नहीं, जो बड़ा कन्फ्यूज़न था। कहीं ना कहीं ये सकारात्मक हुआ है कि निर्देश देखिए कोर्ट से किसी भी कोई भी ऑर्डर जारी होता है और जब माननीय न्यायालय से निर्देश होते हैं तो फिर उसका पॉजिटिव प्रभाव आपकी भर्ती पर देखने को मिलता है। और उम्मीद करते हैं कि आपकी भर्ती में भी अब जो डेट अगली मिली हुई है 3 सितंबर की, उसमें आपको गुड न्यूज़ देखने को मिले। सितंबर में आपका रिज़ल्ट भी आ जाए और नवंबर में फ़ाइनल रिज़ल्ट। पहले जो है देखिए यहाँ पर कट ऑफ को लेकर जो आपको चर्चा की गई थी कि आपका 53 से 54 आपको बताया गया था कट ऑफ इतनी जाएगी। अभी भी हम यही कह रहे हैं कि आपकी कट ऑफ इतनी ही रहेगी। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि परेशान हो रहे हैं कि इतना कम कट ऑफ आप कैसे बता रही हैं, इतना कम जाएगा। तो देखिए कम ही जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो योग्यता जिस चीज़ों को अभी आप लोग समझ नहीं पाए हैं कि इसमें कौन शामिल होगा भर्ती में, कौन नहीं शामिल होगा, एक बहुत बड़ा डाउट वहीं पर है।
और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर होंगे इस भर्ती से, तो कट ऑफ का जो है नीचे आना बिल्कुल तय है। ठीक है, तो प्रयास आप लोग करिए अपने स्तर से। बाकी जैसे ही आगे की कोई सूचना मिलती है आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। निराश और हताश नहीं होना है। कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित यहाँ पर अपडेट है जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा, आप सभी देख सकते हैं। जिसमें कि आप देखेंगे परीक्षाएं जैसे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पद के लिए परीक्षा नई गाइडलाइन से कराई जाएगी। लंबित अध्यापक भर्ती परीक्षाएं, अतिरिक्त बजट के इंतजाम में जुटा शिक्षा सेवा चयन आयोग आप यहाँ पर देंगे, जिसमें कि आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2 बड़ी परीक्षाएं करानी है जो 2 साल से लंबित है। इसमें अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। सूत्रों का कहना है कि गैर वेतन मद में आयोग को बजट आवंटित किया है। तो इस तरीके से कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका परीक्षाओं को लेकर। ग्राम विकास अधिकारी बनाने के नाम पर ठगी, 2 गिरफ्तार हुए, जिसमें कि ग्राम विकास अधिकारी और सचिवालय में नौकरी के नाम पे क्लर्क की नौकरी के नाम पर आप देखेंगे 20 से 25 लाख रुपए जो हैं युवकों से लिए गए हैं कि आपको ग्राम विकास अधिकारी के पद पर, सचिवालय में क्लर्क के पद पर आपको जो है नौकरी दिलाई जाएगी। और इसमें 2 गिरफ्तार भी हुए हैं। तो इसी प्रकार से ये हाल है, आप देखेंगे नौकरियों का, चाहे आप यूपी में देखें या फिर अन्य अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे। समकक्ष अर्हता में फंसी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती, ये आप देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती संबंधित यूपी लोक सेवा आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण। 1031 पदों में से 922 बीईओ वर्तमान में तैनात हैं, जिसमें कि आप देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से 2022 में 33 रिक्त पदों का अधियाचन भेजा गया था। इसके बाद से 2 साल में 76 और पद रिक्त हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी करने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से समकक्ष अर्हता का मसला हल करने को कहा है। यानी कि अर्हता का विवाद है जिससे कि में ये भर्ती जो है वो फंसी हुई है। सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि आपका डेट कंफर्म हो चुका है। लखनऊ में सर्वाधिक केंद्र बनाए जा रहे हैं, 81 केंद्र, और वाराणसी में 80 केंद्र बनाए गए। तो रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि में बनाए गए हैं सभी परीक्षा केंद्र, ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं वो दूर से आ रहे हैं या फिर पास से जहाँ से भी आ रहे हैं, स्टेशन के पास रहता है तो फिर असुविधा नहीं होती है। सुविधाओं के लिए यहाँ पर बनाया गया है। बाकी आप देखेंगे पेपर लीक होने के बाद जब ये री एग्ज़ाम कराया जा रहा है तो यहाँ पर ये भी सुविधाएं मिली हैं। अतिरिक्त कुछ बसें भी चलाई जा रही हैं कि अभ्यर्थियों को फ्री में निःशुल्क उनके आवागमन के लिए वो अपना एडमिट कार्ड जो है, प्रवेश पत्र दिखा के निःशुल्क अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जा सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त बसें भी चलाई जानी हैं। तो ये सुविधाएं दी गई हैं पेपर लीक होने की वजह से। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। अनुदेशकों ने घेरा बेसिक शिक्षा निदेशालय नियमितीकरण के मांग को लेकर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।